आप सभी को शिव सोमवार की शुभकामनाएं। सभी भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। सोमवार की पावन पवित्र तिथि में किया गया कोई भी कार्य कभी खाली नहीं जाता। महादेव द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदत्त हैं और उन्हीं को हम सुंदर भाव से महादेव को समर्पित करते हैं तो यह उपाय कहलाते हैं और इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और भक्त की सब मनोकामना तुरंत पूर्ण करते हैं। भले ही नौकरी प्राप्ति की इच्छा हो, रोग हो, कर्ज हो, दुख दरिद्रता हो, जिस कारण से आप परेशान हैं, हार रहे हैं जीवन में और हर स्वरूप में आपको लगता है कि मैं कैसे करूं, किस तरह से मेरी कामना सिद्ध हो, तो तुरंत आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। आप सभी को जो पहला उपाय काफ़ी सरल है उसे बताने जा रही हूँ। उपाय आप चाहें तो घर पर करें, शिवलिंग विराजमान है तो, अगर आपके सोमवार का नियम है कि आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो कर सकते हैं, और आपका नियम है कि आप महादेव के मंदिर जाकर करते हैं उपाय तो भी आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो उपाय कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले 1 लोटा जल, सब समस्याओं का हल आप जानते होंगे, वह आपको लेना है। जल के लोटे के बिना तो कोई भी कार्य महादेव का अपूर्ण है। गोल बत्ती का घी का दीपक ले लीजिए। जल के लोटे में आप चाहें तो कच्चा दूध मिला लें, क्योंकि सोमवार का दिन चंद्रमा से भी संबंध रखता है और चंद्रमा की जो धातु होती है वह सफ़ेद रंग की होती है। तो सोमवार के दिन चाहे तो चावल डाल सकते हैं आप सभी जल के लोटे में। 1 चावल भी आप जल के लोटे में डालेंगे तो भी बहुत अच्छा माना जाएगा। चाहे तो आप सभी कच्चा दूध डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। चाहे तो शहद प्रयोग ले सकते हैं। कुल मिलाकर महादेव द्वारा प्रदत्त वस्तु है, कोई सी भी वस्तु आपको जल के लोटे में डाल देनी है। निरंतर आप पूजा की थाली तैयार करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको उच्चारण करना है। उपाय करने के लिए आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यह उपाय काफ़ी सरल है परंतु इसके लाभ अद्भुत देखे गए हैं और इस उपाय को आप किसी भी कामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए जल के लोटे में वस्तु मिलाकर गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर 1 लाल फूल और 1 सफ़ेद फूल की आपको आवश्यकता होगी और साथ के साथ आप सभी को 2 बेलपत्र की आवश्यकता जो है इस उपाय में करने के लिए आपको प्रार्थना जो है निरंतर मुख से होनी चाहिए, आवश्यकता पड़ेगी। 2 बेलपत्र, 2 फूल, लाल फूल और सफ़ेद फूल लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। निरंतर प्रभु के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें, अपनी मनोकामना बोले और सबसे पहले गुरुजी कहते हैं आप सभी को उपाय करने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर लेना है। सबसे पहले जो विशेष जल आप लेकर गए हैं उसे संपूर्ण शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। गणेश जी के स्थान पर माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान माता अशोक सुंदरी के साथ साथ माँ भगवती के अर्थात माँ गौरा के स्थान पर समर्पित कर कर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और जल को, लोटे को खाली नहीं लाना है, उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ लेकर आना है, अर्थात शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आप ला सकते हैं। उसके बाद आप सभी को उपाय करने से पहले दीपक लगा लेना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। तो गोल बत्ती का घी का दीपक आप जोड़ लीजिए। अब लाल फूल और 1 बेलपत्र, सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना, अब मनोकामना विवाह की हो या कोई भी हो, लाल फूल और आप सभी को 1 बेलपत्र को लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ठीक है, लाल फूल और 1 बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। सफ़ेद फूल और जो है बेलपत्र वह आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। तो यह सरल सा उपाय करना है। इसके बाद आप सभी को ओम का उच्चारण करते हुए, महादेव को प्रणाम करते हुए, जो नंदी बाबा बैठे हैं उनको ओम का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना उनके कान में बोलकर शिव परिवार को प्रणाम कर कर घर की तरफ आ जाना है। कितना सुंदर उपाय है, एक पैसा भी इसमें नहीं लगता। 1 लाल फूल, 1 सफ़ेद फूल और 2 बेलपत्र, जल का लोटा और 1 गोल बत्ती के दीपक से आपका सब काम हो जाएगा अगर आप विश्वास से करेंगे तो। यह प्रथम उपाय है, करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जैसा कि दूसरा उपाय काफ़ी सरल है और हाल की ही कथा में गुरुजी ने बताया है। आप में से कई भक्तों ने शायद यह उपाय कर भी लिया होगा, जिसमें गुरुजी कहते हैं महीने भर में 1 बार, महीने भर में 1 बार। घर पर भी कर सकते हैं, महादेव का मंदिर दूर है, नहीं जाना होता है तो घर पर भी किया जा सकता है। गुरुजी कहते हैं महीने भर में 1 बार नियम ले लीजिए कि सुबह आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, शाम के समय आप सभी जो है शिव मंदिर और महादेव और जो है विशेष तौर पर बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाएंगे। दोपहर के समय में बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा करेंगे, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर और चावल का दाना रखकर। कितना सुंदर नियम है। सुबह जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाना है, थोड़ा सा समय बीत जाए दोपहर के समय में, अर्थात सुबह शाम जो है और दोपहर का यह नियम है। अगर आपसे संभव हो तो 3 टाइम करें, नहीं तो सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो हाथों हाथ ही बेलपत्र वृक्ष में 1 चावल का दाना समर्पित कर कर 1 गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर आप
11, 21, 51, 108 परिक्रमा जितनी भी करना चाहते हैं उतनी कर लीजिए। और शाम के समय बेलपत्र वृक्ष और शिव मंदिर की चौखट पर दीपक लगा दीजिए। शाम को बेलपत्र वृक्ष के नीचे चाहे तो गोल बत्ती का दीपक लगाएं, चाहे तो लंबी बत्ती का प्रयोग भी धन संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए लगाया जा सकता है। महादेव के मंदिर में हमेशा गोल बत्ती का ही दीपक लगता है। तो यह दूसरा उपाय हाल की ही कथा में गुरुजी ने बताया है, जिसमें सुबह शाम और दोपहर में किया जाने वाला यह उपाय है। आपके घर पर बेलपत्र पेड़ है तो वहीं पर यह कार्य कर सकते हैं। लाभ तो आपको मिलना ही है। शाम के समय घूमते घूमते शिव मंदिर जाते हैं तो और अधिक सुंदर परिणाम इसके देखे गए हैं। तो यह 2 उपाय आपको मैंने बताया, दोनों उपाय भी एक साथ कर सकते हैं, एक उपाय भी कर लेंगे तो भी काफ़ी इसका सुख आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे, सबसे अधिक महादेव को जो प्रिय है वह है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र। चाहे तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, चाहे तो षडाक्षर मंत्र का जाप करें, चाहे तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें अगर रोग से प्रभावित हैं तो कोई ना कोई मंत्र जाप आप पशुपति व्रत करें या ना कर पाएँ तो भी आप सभी को सुबह शाम जाप करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी मान्यता है मंत्रों की शक्ति में अपने आप में ऐसी शक्ति है कि वह भारी से भारी दुख से आपको उबार सकती है। कोई भी आप उपाय कर रहे हैं उसके साथ साथ आप सभी महामृत्युंजय मंत्र या अन्य मंत्रों का जाप जरूर से करें। बैठकर ज़्यादा समय नहीं लगता, 108 बार आप महामंत्र का स्मरण कर लेते हैं तो भी परम सुखों की आपको अनुभूति होती है। तो मैंने 3 उपाय आपको बताए। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। 108 वस्तु कोई भी आप कोई सा भी सोमवार का व्रत करें या कोई सा भी 108 सफ़ेद फूल से या सफ़ेद फूल की पंखुड़ी से आप शिव का श्रृंगार कर सकते हैं। 108 चावल के दाने आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। कुल मिलाकर अपने आप में अद्भुत कोई ना कोई वस्तु शिवलिंग पर शिव का श्रृंगार करने का सुख शास्त्रों में कहा गया है, आप करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ 5 बेलपत्र और 5 जगह जल का नियम तो आप सभी जानते ही होंगे। आप कोई उपाय नहीं कर सकते जो मैंने बताए या अन्य तरह से आपको सुनने में मिलते हैं, उन उपायों को आप कुछ भी नहीं करते हैं तो सिर्फ 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, परंतु उसको चढ़ाने का एक नियम सोचें। 5 बेलपत्र साथ ले जाएं, 1 लोटा जल ले जाएं, 1 गोलबत्ती का दीपक ले जाएं, 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, एक सबसे पहले दीपक जोड़ लें, 5 स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाएं। सबसे पहले गणेश जी पर बेलपत्र चढ़ाकर थोड़ा जल का भाग चढ़ा लें, फिर माता अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ाकर जल का थोड़ा सा भाग चढ़ाएं। थोड़ा सा आप जो है कार्तिकेय जी भगवान पर जल समर्पित कर जो है बेलपत्र चढ़ाएं। फिर माता रानी का जो हस्तकमल है उस स्थान पर जल समर्पित कर जो है बेलपत्र चढ़ाएं। फिर अंतिम में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर 1 लोटा जल अंत में संपूर्ण जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसी मान्यता है सोमवार के दिन इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाया जाए, प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए 5 जगह पर बेलपत्र चढ़ाई जाए तो भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती है और सुंदर स्वरूप में हर सुख मिल जाता है। इन 5 स्थानों का अपने आप में अद्भुत महत्व है और सब कार्य इन कार्यों से बन जाते हैं। आशा है, उम्मीद है आप यह कार्य करेंगे, निश्चित रूप से आपके कार्य बनने लगेंगे। हर हर शंभु, नमामि शंभु। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में आप पूछिएगा।